राम राम जी मेरे सारे छोटे बड़े ने सबको मेरी रात जोड़ के राम राम। जय बाबा की, जय श्री राम और जय मेरे गुरु महाराज की। और कमेंट में लिखा करो जय बाबा की। और मैं एक कथा सुना रही हूँ आज गाय के कोयल के बारे में। देखो गाय भी इतनी महत्वपूर्ण है आज कलयुग में। और कोयल की हमें आवाज़ सुनती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत शुद्ध होती है। जहाँ कोयल बोलती है ना वहाँ कोई बीमार नहीं होता। और गाय की जो सेवा करते हैं और कोयल की आवाज़ जहाँ सुनाई देती है बड़ा ही शुभ माना जाता है। और जो आज मैं एक कथा सुना रही हूँ, इसको अगर किसी बीमार व्यक्ति के पास में सुना दीजिए, इसे कम से कम 1 सप्ताह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी। तो इसलिए इस कथा को हर रोज़ एक बार आप ज़रूर सुन लियो, फिर मेरे को बता दियो। आप 1 महीने तक इसका वो हो जाए तो घर में बताना कितनी शांति आई, कितनी बीमारियां दूर हुई, ये मेरे को आपने ज़रूर बताना है। और मैं इस कथा को सुना रही हूँ, सुनिए। एक बार और आज कलयुग में तो बहुत ही ज़रूरी है गाय की सेवा किया करो। कोई लोग है ना जो किसी के दरवाजे पर आ जाएगी पानी फेंक देते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ अगर घर में है, एक ही रोटी है, नहीं है, गुड़ तो होगा ही, गुड़ खिला दो। रोटी नहीं है उस टाइम पे, अगर रोटी है तो रोटी पे भी हम गुड़ खिला के गाय को खिला दिया करो। और जितना भी जो दान करो गाय के रहने के लिए, पशुओं के लिए, चारे के लिए, जो भी आप कुछ करोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। आप किया करो, ये मत कहा करो कि ये ऐसे ही मांगते हैं गाय के नाम पर लूटते हैं। नहीं, तुम तो अपनी तरफ से गाय की नाम से दे रहे हो। आश्रमों में जगह मांगते, उनके जगह के पैसे दे दिया करो जो आपने चाहिए, 1 गज या 1.25 गज जितने भी आप दे सको। और गाय के लिए चारे का भी वो कर दिया करो, बस यार गाय की सेवा किया करो, सबसे बड़ा पुण्य है आज के युग में ये। तो एक बार है ना, गाय, बछड़ा, उसका बेटा और बैल तीनों जने जंगल में रहा करते तो अपना सुख शांति रहा करते आराम था। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, तो धीरे धीरे रहते रहे तो गाय बीमार हो जाती है। तो उसका बेटा बछड़ा था वो भी बड़ा दुखी हो गया। और जो बैल था उसका पति वो भी दुखी रहा, उन सारे को घूमता, लेकिन वह गाय ठीक ना हुई। फिर वो गाय बैल ने क्या किया, वो नगर की तरफ आ गया। कोई वेद था, उन पता रहता है इन पशुओं को, ये बोल नहीं सकते लेकिन इनको हर पता है। जैसे गाय भी रोटी राटी मांगती है, उसको ये पता है इस घर में रोटी मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, वो उसी घर में जाती है जहाँ उसको रोटी मिलती है। तो वह चला गया, वो वेद का जैसे गया वहाँ खड़ा हो गया, तो वेद समझ गए ये क्या करने के लिए है, ये तो जंगल में रहता है जरूर। वेद भी पहले समझ लिया करते पशुओं की ऋण की उनको। तो बोला ये बैल तो कोई काम से आया है। तो वो बैल खड़ा रहा तो बैल का आंसू आ गए, उसने देखा बहुत ही दुखी उसमें है, तो अपने सारे जो भी उन्हें दवाई जड़ी बूटी लेनी थी लेकिन बैल के चल पड़ा, बैल के पीछे पीछे। जैसे जैसे वो वेद जी निकले अपने घर से बाहर, तो उस बैल ने चलना शुरू कर दिया, समझ गए वो उसके पीछे पीछे चले गए, जंगल में ले गया। तो वो गाय के पास ले जाकर नर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने देखा गाय की तो हालत बहुत बुरी हो रही है, तो उसने कुछ दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ जो भी अपना देना था वो 4-5 दिन तक लगातार वेद जी ने गाय माता की बहुत सेवा की, लेकिन इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो लास्ट में वो कहने लगा कि वेद जी कहने लगा कि इसको, तो वो एक मीलों दूर, जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है, अगर आप उसका संगीत सुनोगे या आप सुनाओ उसको और फिर आके गाय को सुना दो, तो ये गाय बिल्कुल ठीक हो सकती है। और क्योंकि आज के कलयुग के लिए तो गाय बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका उपचार भी करना चाहिए ज़रूरी। पहले की बात है कि ये कलयुग में गाय माता बहुत काम आएगी। तो चला गया, वो कोई नहीं गया। तो उन्होंने सोचा बैल ने, जब मैं चला जाऊंगा तो इसकी ये बीमार है, और का बच्चा भी अकेला था, बछड़ा जो गाय का, और
4-5 दिन लग जाएंगे मेरे को जाते जाते उस संगीतकार के पास में, कैसे जाऊं। तो जो भी उस जंगल में पशु पक्षी जो रहते थे वह सारे धीरे धीरे करके और गाय माता का पता लेने के लिए आई वह आए। तो उसने बैल ने उनके सामने कहा कि भाई कोई भी अगर एक जना जा, कोई भी तुम में से एक अगर हमारी सहायता कर सकते हो तो मीलों दूर जंगल से संगीतकार है, उसका संगीत सुन के न जो गाय को सुना देगा तो मेरी गाय ठीक हो सकती है, गौ माता मेरी पत्नी ठीक हो सकती है। तुम में से कोई ऐसा काम कर दो। अगर मैं जाऊंगा तो मेरा बच्चा भी है अकेला, फिर गाय भी है संभालनी है, इसके पास में हूँ। तो किसी ने भी हाँ नहीं भरी, किसी ने भी कोई आगे नहीं आया कि मैं करूँगा इस काम को, कोई आगे नहीं आया। तो एक कोयल बैठी बैठी अपने घोंसले में और ये बात सुन रही थी, सारी बातें सुन रही थी। तो वह उसका जो पति आया शाम को कौवा, तो वह कहने लगी कि मैं अगर आप कहो तो ये गाय ऐसी ऐसी मुसीबत में है, ये कलयुग में मनुष्य को बहुत काम आएगी। और इस कोई संगीतकार है, इन वेद जी बता के गए थे और उसकी संगीत सुन के आना है। जो भी वो संगीत सुन के आएगा और कान में इसके में बता देगा गाय के में, तो ये गाय ठीक हो सकती है। अगर आप कहो तो मैं चली जाऊँ। तो कौवा बोला नहीं, तू कैसे जा सकती है, हमारे बच्चों को कौन संभालेगा और हम नहीं रह सकते आपके बिना, आपको नहीं जाना। तो उसने विचार किया कोयल ने, देखो अपने लिए भी नहीं जीना चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कोयल ने जब सब सोच आ गए रात को, तो कोयल उड़ी अपने घोंसले से और चली गई। तो संगीतकार के पास जाकर उसने बताया कि मैंने गाय बीमार है, उसके लिए मेरे को संगीत सिखा दो और मैंने उसको गाय के कान में बताना है, वो ठीक हो जाएगी, वो कलयुग में बहुत ही काम आएगी। तो संगीतकार बोला क्यों नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको, सीखो। तो संगीतकार ने उसको अच्छे से सिखा दिया कोयल माता को। ये कोयल जो बोलती है ना, इनकी पीढ़ी से चला आ रहा है वो संगीत गाना जो कोयल गाती है, मीठा इसका गाना ये वही है। इसलिए जो भी कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो इसकी कोयल की बात उसको सुना करो गाने को तुम, इससे बहुत बीमारियां ठीक हो जाती हैं और हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। मैं झूठ नहीं कह रही, ये वेद जी की और संगीतकार की कई भी कथा है। तो वह चले वो उन्हें आई तो सबसे पहले वह कहाँ आई सीख के संगीत अपने घोंसले में आई। तो कौवा बोला तू कहाँ थी, कै दिन में आई है, तू कहाँ रहती थी, हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी, मैंने पूरे जंगल में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और हम बहुत रोए लेकिन आपका कहीं भी भेद नहीं मिला, तो आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के। कह रही मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती अपने बच्चों को छोड़ के, और मैं उसकी संगीतकार की वह कथा सुन के आई हूँ, संगीत सुन के आई हूँ, और वो अगर आप कहो तो मैं गाय को सुना दी हूँ, वो ठीक हो जाएगी। तो सभी पक्षी जो पास में थे वो सारे आ गए और कभी से कहने लगे इसको सुनाने दो और गाय ठीक हो जाएगी। और तो बोला क्यों नहीं भाई सुनाओ। तो वह जाके नवा गाय के उसके पास गई, फिर वह वेद जी के पास गई। वेद जी को कह रही मैं सुनाई हूँ संगीत सारा, अरे बताओ क्या करना है। तो वेद जी बोले आके कोयल माता आप गाय जी के कान के पास बैठिए और उसके कान में संगीत सुनाइए अपना। तो कोयल ने ऐसे ही किया, उसके कान के पास में बैठ के गाय माता के में और संगीत सुनाना शुरू कर दिया। वह 1 सप्ताह तक ऐसे संगीत सुनाती रही। उस गाय धीरे 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 बिल्कुल 1 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गई और तो वह उसी तरह रहने लग गए गाय। वह गाय ठीक होगी तो गाय माता ने कोयल को बढ़ावा दिया कि जितनी मेरी उससे सेवा से फल मिलता है ना, उतना ही आपके संगीत के सुनने से सभी को, कहने वालों को, सुनने वालों को, और इस कथा को आप जरूर सुनियो। 1 सप्ताह तक तो सबने लगातार जरूर सुननी है। जितनी बार भी इसको सुनोगे घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे, कोई भी बीमारी आपके पास में नहीं आ सकती और जो बीमार है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही वाह है कि इस कव्वे उसकी कोयल की और गाय माता की कथा को जरूर सुनियो, और जितने भी जो आपके पास रहते हैं आप उनको सुनाइयो, जो नहीं सुन सकते हैं, जिसके पास फ़ोन नहीं है तो आप शेयर करियो और ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनाइयो। आपको भी, सुनाने वाले को भी इतना ही पुण्य मिलता है।
तो मैंने ये कथा सुनाई है, इसलिए इसको गाय की कथा को और ये कोयल की कथा को आप ज़रूर सुनिए, और जितना आपका पुण्य दान हो सके गाय माता के लिए आप ज़रूर करिए। जय श्री राम, जय बाबा की, और जय हो मेरे गुरु महाराज की। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जय श्री राम।